नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 2 देखिए। निम्नलिखित सूचनाओं से जून 2020 माह में क्रय किए गए विभिन्न इनपुट्स के संबंध में XYZ लिमिटेड की इनपुट कर जमा की स्वीकृत की जाने वाली राशि का निर्धारण कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू XYZ लिमिटेड in respect of various inputs purchased during the month of June 2020। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस। विदाउट इनवॉइस के अगर आप परचेज करते हैं तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड एंटायर पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय XYZ लिमिटेड टू ABC लिमिटेड फॉर सच सप्लाईज बट टैक्स हैज़ नॉट बीन डिपॉजिट बाय ए। अगर आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लायर द्वारा टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाया जाता है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेजेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज। बिजनेस पर्पज के अलावा अगर गुड्स का यूज़ किया जाता है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। Goods purchased against valid invoice from PQR Limited. Tax has been deposited by PQR Limited. XYZ Limited has made payment to PQR Limited for such purposes in the month of July 2020। इसको माल मिल गया और ये 2020 जुलाई में पेमेंट होगा तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि 180 दिन में पेमेंट होना ज़रूरी है। गुड्स परचेज फ्रॉम ए कंपोजिशन डीलर हु हैज़ इश्यूड इनवॉइस बट नॉट वैलिड टैक्स इनवॉइस, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम RST लिमिटेड विच इज़ टू बी सप्लाइड इन 3 इंस्टॉलमेंट। ओनली 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स इश्यूड इन जून बट रेस्ट 2 इंस्टॉलमेंट विल बी सप्लाइड इन जुलाई 2020। अगर आपको किस्तों में माल मिल रहा है तो अंतिम किस्त प्राप्त होने के बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो जुलाई 2020 में इसकी अंतिम किस्त मिलेगी, तो अभी जून में इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। Purchase of goods from TMT Limited. Invoice of TMT Limited is issued in month of June 20, but goods were issued in month of July। तो इसको भी ये गुड्स जुलाई में मिलेगा तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। Goods purchased against valid invoice from L&T Limited. Tax has been deposited by L&T Limited. XYZ Limited has made payment to L&T Limited for such purchase in the month of July। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि टैक्स भी डिपॉजिट हो गया, वैलिड इनवॉइस नंबर है और ये पेमेंट है वो जुलाई 2020 में होगा, तो 180 दिन में पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, सॉल्यूशन देखिए। कंपोजिशन ऑफ एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। इसमें गुड परचेज विदाउट इनवॉइस को नहीं मिला। गुड्स परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड टैक्स हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय ABC, इसको नहीं मिलेगा। परचेजेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस, इसको नहीं मिला। और जो गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम PQR लिमिटेड टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड एंड पेमेंट विल बी मेड पेमेंट टू PQR लिमिटेड, ये जुलाई 2020 में, तो 180 दिन में होना चाहिए, तो इसको मिल गया। गुड्स परचेज फ्रॉम ए कंपोजिशन डीलर विदाउट वैलिड इनवॉइस, तो इसमें इसको नहीं मिला। और इंस्टॉलमेंट 1 इंस्टॉलमेंट मिली, बाकी नहीं मिली, तो इसको नहीं मिला। और गुड्स रिसीव्ड नहीं हुई तो इसको नहीं मिलेगा। और इसको गुड्स पेमेंट इसको 180 दिन में होना है तो इसको मिल जाएगा। तो ओनली 2 ही आइटम पर ही हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टोटल 1,50,000 रुपये। टोटल एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 1,50,000 रुपये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत निर्माता है जो माल की कर योग्य आपूर्ति में लगी हुई है। जून 2020 माह में इसने निम्नलिखित माल प्राप्त किया। प्रत्येक मद के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुए उपलब्ध इनपुट को जमा की राशि की गणना कीजिए। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स
It procured the following goods during the month of June 2020. Compute the amount of input tax credit available by giving necessary explanation for treatment of each item. First है, it acquired the following capital goods to be used in the factory. फैक्ट्री यूज के लिए इसने पूंजीगत सामान परचेज किया है. कारखाने में मशीन एंड टूल्स फॉर यूज इन फैक्ट्री, कारखाने में उपयोग के लिए मशीन औजार 2,10,000 रुपये के. पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 2,40,000 का. मोल्ड्स एंड डाइज जिग्स एंड फिक्सचर्स 44,000. लैपटॉप यूज इन ऑफिस विद इन फैक्ट्री 72,000. All these amount have been capitalized in the books of account of company. कैपिटलाइज कर दिया गया है इनको. यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 36,000. तो कैपिटलाइज करने पर ये इनपुट कर जमा स्वीकृति मिल जाती है. और पैकिंग मटेरियल है वो यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. कैपिटल गुड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज़, तो नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए इसने काम में लिया तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स देयर ऑन. कैपिटल गुड्स है इस पर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसके अंतर्गत डेप्रिसिएशन की छूट ले ली गई है, तो यहाँ इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू सेज यूनिट, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल जाएगा. तो कंपटीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू XYZ लिमिटेड, तो जो कैपिटल गुड्स थी उनको कैपिटलाइज कर दिया गया था. जैसे मशीन एंड टूल्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, मोल्ड्स एंड डाइज जिग्स एंड फिक्चर्स, लैपटॉप यूज इन ऑफिस विद इन फैक्ट्री, इन सब की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी. पैकिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट. कैपिटल यूज नॉन बिजनेस परपज़, इसको नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन की छूट ले रखी है इनकम टैक्स एक्ट में, इसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. कैपिटल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. और कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू सेज यूनिट्स, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी. तो टोटल आपकी 6,62,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी. आपको ये वर्किंग नोट बनाने हैं. जैसे वाक्य 1 के उपवाक्य 1 में 4 में उल्लेखित सभी सामान इस अधिनियम की धारा 219 के अनुसार पूंजीगत सामान के परिधि में आते हैं, क्योंकि इन सभी का सामान उपयोग व्यवसाय के दौरान किया गया है, अतः इनको इनपुट कर जमा स्वीकृति प्राप्तता, क्योंकि पूंजीगत कर दिया कैपिटलाइज कर दिया गया तो इनको हम दे देंगे. माल के निर्माण में पैकिंग सामग्री का उपयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया, अतः इनपुट कर जमा स्वीकृत की गई. पैकिंग सामान या व्यवसाय के दौरान किया गया तो इसको छूट मिल जाएगी. नेक्स्ट है धारा 17(5) के अनुसार पूंजीगत सामान का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाए तो इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी. यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी पूंजीगत सामान या प्लांट या मशीन की संपूर्ण लागत कर से आयकर अधिनियम के तहत आय छूट प्राप्त करता है, तो इसे इस अधिनियम की धारा 16(3) के तहत इनपुट जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी. और धारा 17(5) के अनुसार स्थायी संपत्तियाँ अचल संपत्ति निर्माण में उपयोग किए गए पूंजीगत सामान पर इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी, चाहे अचल संपत्ति निर्माण निजी रूप में किया जाए अथवा व्यवसाय के दौरान किया जाए. अगर आप जो पूंजीगत सामान का उपयोग कर रहे हैं, चाहे निजी कर रहे हैं चाहे ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्शन में काम ले रहे हैं. सेज इकाई को की गई आपूर्ति शून्य दर वाली कर योग्य आपूर्ति में सम्मिलित की जाती है, अतः धारा 17(2) के तहत ऐसी आपूर्ति इनपुट जमा उपलब्ध है. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए. जून 2020 माह के दौरान ABC लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित माल एवं इनपुट के संबंध में उपलब्ध इनपुट कर जमा की राशि ज्ञात कीजिए. देखिए फर्स्ट है इनपुट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर सेल.
गुड्स यूज़ के लिए सेल, गुड्स जो सेल के लिए है उनको, उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए ली गई है, तो ये व्यवसाय के लिए है, तो इसको हम 96,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकते हैं। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री, तो ये भी व्यापार के लिए है, इसको मिल जाएगी। गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, देखिए ऑफिस बिल्डिंग के लिए आपने यूज़ की है तो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गुड्स है वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं काम में ले सकते। परचेज फूड एंड बेवरेजेज फॉर अग्रवाल कैटर्स टू बी यूज इन डीलर्स मीट, तो डीलर्स मीट के लिए आपने लिया है तो उसको हम नहीं कर सकते। गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट, इसका भी इनपुट टैक्स चोरी है, गबन है या फिर नेचुरल क्लाइमेटीज है, इसमें कोई गुड्स नष्ट हो जाए तो इनपुट टैक्स इसका नहीं मिलता है। गुड्स यूज इन द रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, अगर P&L अकाउंट में डेबिट किया है तो उसकी छूट भी मिल जाएगी। अगर ऑफिस बिल्डिंग में काम लिया गया 36,000, अगर कैपिटलाइज कर दिया गया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। अगर जो रिपेयर, हाँ मरम्मत के लिए अगर कोई लिया जाए और उसको कैपिटलाइज कर दिया गया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, और इसको अगर पेंडम दिखा देगा तो उसको छूट दे देंगे। गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेली कम्युनिकेशन टावर विच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। इनपुट स्टॉलन फ्रॉम द फैक्ट्री स्टोर, तो स्टॉलन होगी तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, चोरी गबन इत्यादि में छूट नहीं मिलती। पेपर परचेज फॉर फोटोकॉपिंग मशीन इन ऑफिस, तो ये तो ऑफिस यूज के लिए इसकी छूट मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो आपको नियम याद करने पड़ेंगे। तो इनपुट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 96,000 मिल जाएगी एक। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स इन द फैक्ट्री, इसकी छूट मिल जाएगी। और एक मिल जाएगी गुड्स यूज इन द रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर इन डेबिटेड टू P&L अकाउंट 36,000 मिल जाएगी। और एक पेपर परचेज फॉर फोटोकॉपिंग मशीन इन द ऑफिस, तो ये भी इसकी छूट मिल जाएगी। एक बार वर्किंग नोट आप पढ़ लेते हैं हम। धारा 17(5)B के अनुसार भोजन एवं पेय पदार्थ, जो ये डीलर्स मीट के लिए हमने काम में लिया था, जो भोजन, इसकी बाह्य खान पान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित माल अथवा सेवाओं के संबंध इनपुट को जमा उपलब्ध नहीं है, तो इसकी हम नहीं देंगे। अतः अग्रवाल कैटर्स के क्रय किए गए खाद्य एवं पेय पदार्थों के संबंध में इनपुट को जमा नहीं दी गई है, चाहे इसका उपयोग व्यापारियों के संबंध में ही किया गया हो। यानी भोज्य पदार्थों के लिए इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। धारा 17(5)D के अनुसार प्लांट एंड मशीन को छोड़कर अन्य किसी अचल संपत्ति के निर्माण में प्रयोग की गई माल अथवा सेवाओं संबंधित इनपुट को जमा स्वीकृत नहीं होगी, चाहे अचल संपत्ति का निर्माण व्यवसाय के लिए व्यवसाय के दौरान ही क्यों नहीं किया गया हो। अतः कार्यालय भवन की वृद्धि के लिए दूरसंचार टावर के सेट करने के संबंध में उपयोग की गई माल एवं सेवाओं संबंध में इनपुट को जमा नहीं दी गई। धारा 17(5)H के अनुसार चोरी गया माल, नष्ट हो गया माल जिसे अपलिखित कर दिया गया हो अथवा उपहार या मुफ्त नमूने में बांटा गया हो, तो इसके लिए इनपुट कर जमा नहीं होगी। एक प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए माल, कारखाने स्टोर से चोरी हो गया माल, उपहार वितरित माल के संबंध में इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कार्यालय अथवा कारखाना भवन को ऐसी मरम्मत के संबंध में इनपुट कर जमा नहीं दी जाएगी जिसकी लागत को पूंजीगत कर दिया जाए, परंतु मरम्मत के आयगत व्यय जिसको हम P&L दिखाते हैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। धारा 17(5)A के अनुसार यदि ट्रक या यातायात के अन्य साधन माल के परिवहन के काम में लिए जाएं तो इनपुट कर जमा स्वीकृत कर दी जाएगी। चूँकि ट्रक का उपयोग कारखाने में इनपुट के परिवहन के लिए किया जा रहा है तो इसे इनपुट कर जमा स्वीकृत की जाएगी। शेष परिस्थितियों में माल एवं सेवाओं का उपयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय के वृद्धि किया गया है, अतः इसे इनपुट कर जमा स्वीकृत की गई। तो ये आपको वर्किंग नोट्स लिखने पड़ेंगे। जो एग्जाम्पल 5 देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड जो मोटर
जो मोटरसाइकिल निर्माता हैं को इनके द्वारा माह अप्रैल 2020 में प्राप्त की गई निम्नलिखित सेवाओं के संबंध में उपलब्ध इनपुट कर जमा की गणना कीजिए। तो सेल प्रमोशन सर्विसेज है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयज़, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, होटल एकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन, क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज। तो एक चीज़ देखिए, तो सेल्स प्रमोशन सर्विसेज है वो तो व्यापार वृद्धि के लिए है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्विसेज भी है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़, तो इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि धारा 17(5)(b) फर्स्ट के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के इनपुट को जमा नहीं मिलेगी क्योंकि किसी कानून के तहत ऐसे दोनों के लिए अनिवार्य नहीं है। एक है होटल एकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, इसकी भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को छुट्टियों में दी गई सेवाओं के संबंध में इनपुट को जमा नहीं मिलती। केवल गृह यात्रा रियायत एवं अवकाश यात्रा रियायत संबंध में इनपुट जमा उपलब्ध है, अन्य सुविधाओं लाभों पर नहीं है। अधिनियम की धारा 260 के अनुसार इनपुट सेवा से आशय कोई भी सेवा जो आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए उपयोग की गई अथवा उपयोग की जाने वाली किसी भी सेवा से अतः निम्न सेवा व्यवसाय दौरान वृद्धि के लिए है। विक्रय संबंधन सेवाएं, बाजार शोध सेवाएं, किस्म नियंत्रण सेवाएं। तो क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज, सेल्स प्रमोशन स्कीम और ऑडिटिंग सर्विसेज, ये सब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत आती है, तो इसकी हम छूट दे देंगे। तो यानी सेल्स प्रमोशन स्कीम हो गया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। मार्केट रिसर्च की मिल जाएगी, होटल एकोमोडेशन इसकी नहीं मिलेगी और क्वालिटी कंट्रोल की मिल जाएगी। तो टोटल 1,35,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। धन्यवाद।